हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने डोबेरेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ा और समझा। हमने यह पढ़ा कि मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाई और उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने में काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। परंतु हमने यह भी देखा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में काफ़ी त्रुटियां थीं। फ्रेंड्स, तत्वों के वर्गीकरण की कहानी पढ़ना और समझना अभी तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है उन लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के सारे वीडियो के लिंक पोस्ट कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। बच्चों, मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई तब परमाणु की आंतरिक रचना के बारे में वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तब परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं परमाणु क्रमांक, इनके बीच क्या संबंध है यह पता लगाने लगे। सन 1913 में अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने एक्सरे नलिका का उपयोग करके प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु क्रमांक यह परमाणु के केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या बताया हेनरी मोसले ने कि परमाणु क्रमांक जो होता है वह परमाणु के केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोग द्वारा निश्चित किए। मतलब उन्होंने यह पता लगाया कि प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में कितने प्रोटॉन हैं और उसी के आधार पर मोसले ने तत्वों के परमाणु का क्रमांक निश्चित किया। इन प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने यह निश्चित किया कि तत्वों के मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु क्रमांक हैं और इसी आधार पर मोसले ने मेंडलीफ के आवर्त नियम में परिवर्तन करके आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लागू किया, जो इस प्रकार है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। समझा बच्चों? मेंडलीफ के आवर्त नियम में जो शब्द परमाणु द्रव्यमान था, सिर्फ उसी को हटा के नया शब्द परमाणु क्रमांक आ गया और बन गया आधुनिक आवर्त नियम। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार की गई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्मों के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त हुई। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप ऐसा भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में रखा गया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सारी विषमताएं आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गई। आइए देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ के आवर्त नियम की त्रुटियां किस प्रकार दूर हुई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल का परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण उनके स्थान के बारे में शंका थी, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27 और निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28। आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट को निकेल के पहले स्थान मिला, अतः उनके स्थानों की समस्या दूर हो गई। इस तरह से मेंडलीफ की एक त्रुटि आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गई।
एक और त्रुटि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में थी वो थी समस्थानिकों की। हमने पढ़ा था कि समस्थानिकों का स्थान मेंडेलीव की आवर्त सारणी में निश्चित नहीं हो पाया था, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित हो गया। आइए देखते हैं कैसे। हमने क्लोरीन के 2 समस्थानिक का उदाहरण लिया था, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37। इनका द्रव्यमान अलग अलग है, 35 और 37, परंतु दोनों का परमाणु क्रमांक 17 है। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। परमाणु क्रमांक समान होने के कारण समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। आइए अब देखते हैं तीसरी त्रुटि कैसे दूर हुई। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 2 भारी तत्वों के मध्य कितने तत्व भविष्य में हो सकते हैं, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता था। एक उदाहरण लेते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज का। ये दोनों भारी तत्व हैं। क्रोमियम का द्रव्यमान 52 तथा मैग्नीज का द्रव्यमान 55 है। तो क्या इन दोनों के मध्य द्रव्यमान 53 तथा द्रव्यमान 54 वाले तत्व आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 तथा मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 24 के बाद 25 ही आएगा, अर्थात क्रोमियम के बाद तुरंत मैग्नीज का ही स्थान होगा। इन दोनों के मध्य कोई और तत्व आने की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से मेंडेलीव की तीसरी त्रुटि भी दूर होती हुई दिखाई दी। अब आइए बात करते हैं हाइड्रोजन के स्थान के बारे में। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान 7वें समूह में रखा जाए या पहले समूह में रखा जाए, ऐसा कन्फ्यूज़न था। बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहले समूह के तत्व हैं वे एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके स्थिर धन आयन यानी केटायन बनाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके स्थिर धन आयन बनाता है। मतलब हाइड्रोजन का गुणधर्म पहले समूह के समान है, जबकि हैलोजन समूह के जो तत्व हैं वे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थिर ऋण आयन बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता। इसीलिए हाइड्रोजन को पहले समूह में रखा जाना चाहिए, ऐसा निश्चित हुआ। तो देखा बच्चों आपने, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सारी त्रुटियां आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हो गईं। थैंक यू वेरी मच।